सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जी हाँ, अपना जो प्रश्न उत्तर का जो सॉल्यूशन चल रहा है कक्षा 5 में अपने फर्स्ट पार्ट का प्रश्न उत्तर का सॉल्यूशन कर लिया था और अब हम दूसरा पार्ट ले रहे हैं मेहनत की कमाई। इस पार्ट का जो सार है वो मैं आपको बता दूं कि अमीर बाप जो होता है वो अपने लड़के को काम करके कुछ कमाने को लाने के लिए बोलता है तो बेटा अपनी माँ से और बहन से एक एक रुपया डेली लाता है और पिताजी जब कुएं में फेंकने को बोलते हैं तो वो कुएं में फेंक देता है। फिर नेक्स्ट दिन मम्मी और बहन कहीं गांव चली जाती है तो फिर पिताजी ने बेटे को कहा जा कुछ कमा के ला। तो बेटा जो है वो दिन भर उसको काम नहीं मिलता है, शाम को काम मिलता है तो मेहनत से कमा के एक रुपया कमा के लाता है। रात को जब पिताजी ने उसको बोला कि जा इसको कुएं में फेंक के आ जा तो बेटा उनको कुएं में फेंकने से मना करता है और बताता है कि इसको मैं कुएं में नहीं फेंकूंगा क्योंकि ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सारी ये नेक्स्ट अपन इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं कि जो इसका जो पहला प्रश्न, ठीक है, पहला जो आपकी नोटबुक में जो प्रश्न दे रखे हैं उनके सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, पहला जो प्रश्न है वो है कि पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा। ये वाला प्रश्न है कि पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा। तो पिता ने बेटे को बुलाकर कहा जो कुछ कमा कर ला। जाओ बेटा कुछ कमा कर लाओ, इसमें थोड़ा मिस्टेक है तो जाओ कुछ कमा के लाओ, यहाँ पे लिखा है जाओ कुछ कमा के लाओ। ठीक है, इसका उत्तर ये है। दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों उसमें ये है कि दूसरा प्रश्न, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था। क्योंकि वह रुपया उसकी मेहनत की कमाई से प्राप्त नहीं था, वो मेहनत नहीं कर रहा था, वो अपनी बहन और माँ से रुपए लेके आ रहा था, इसलिए उसने आसानी से उसको कुएं में फेंक देता था। आसानी से मिल जाते पैसे इसलिए फेंक देता था। ठीक है विद्यार्थियों, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। क्योंकि वह चवन्नी उसने मेहनत से कमाई थी। ठीक है, इसका जो उत्तर है ये रहा कि क्योंकि उसने क्या किया था, उस बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी, क्योंकि वह चवन्नी उसने जो है अपनी मेहनत से कमाई थी। इसका आंसर ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको जो करना है, पहला बेटा के पास जाकर लगा, मतलब बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा माँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माँ। ठीक है, और रोना यहाँ पे आ जाएगा रोने लगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, यहाँ पे माँ और रोना ये आ जाएगा, ये लिख रखा है माँ और ये रोने लगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, पिता ने पत्नी और किसको बाहर भेजा था, तो यहाँ पे आ जाएगा बहन। ये जो दूसरा जो है बेटी, उसकी तो बहन थी और ये जो ऑप्शन में जो है वो उसकी पत्नी और बेटी, यहाँ पे भरना है आपको बेटी। ठीक है दोस्तों, ये अभी भर नहीं सकता हूँ मैं, ये पॉइंटर थोड़ा बड़ा है तो इस हिसाब से तो आपको उसमें भरना है बेटी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि लड़के को क्या आ गया, क्रोध आ गया। क्या आ गया, लड़के को आ गया, लड़के को क्या आ गया था, ये क्रोध भरना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या भरना है, क्रोध। ठीक है, क्रोध भरना है। दूसरा जो प्रश्न है, मेरी गर्दन कमर और पैर क्या कर रहे हैं, दुखने लगे हैं, तो यहाँ पे क्या भरना है, दुखने लगे हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपके नंबर डाल देता हूँ तो आप उनको देखो। पहले नंबर पे माँ, बेटा माँ, एक नंबर में एक नंबर ये भरना है, 2 नंबर पे ये भरना है। ठीक है, रोने लगा। तीसरे नंबर पे लड़के को क्रोध आ गया, नहीं ये बेटी भरना है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे ये भरना है, 5वें नंबर पे ये भरना है। इस तरह से आपको भरना है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट प्रश्न, ये मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर आप लिखना है, ये मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। आराम से आप अपने प्रश्नों को लिखिए दोस्तों, क्योंकि जल्दबाजी से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये मैं दूसरा प्रश्न है आपके पास, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर क्यों विवश हुआ। बालक जो है वो अंतिम दिन मजदूरी करने पर क्यों विवश हुआ, क्योंकि अंतिम दिन घर में न तो उसकी माँ थी और न ही बहन थी।
जो उसे पैसे दे सके, अतः उसे मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि अब वो लास्ट में पिताजी उससे पैसे मांगेंगे तो कहाँ से लाएगा। अंतिम दिन घर में ना तो उसकी माँ थी और ना ही उसकी बहन थी, तो पैसे दे जो उन्हें पैसे दे, इसलिए उसे मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, बालक ने, चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए, तो मैंने बताया था कि बालक ने जो एक सेठ का संदूक उठाकर घर पर पहुंचाया, इसके बदले में उसे 4 आने की मजदूरी मिली। तो ऐसा कैसा आंसर आपको लिखना है। ठीक है, एज इट इज ऐसा कैसा आंसर आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, बेटा उदास क्यों था, क्योंकि उसको काम नहीं मिला। ठीक है, तो इसका आंसर भी अपन पढ़ लेते हैं कि जो बेटा, इसका उत्तर ये है कि बेटा आलसी और कमज़ोर था। जब पहले 2 दिन पिता ने उसे कुछ कमा कर लाने को कहा तो उसने माँ और बहन से पैसे लाकर दे दिए, लेकिन उस दिन माँ और बहन घर पे नहीं थी, तो वह मेहनत करना नहीं जानता था। वह उस दिन पैसा कैसे कमाए, क्या काम करे, यह सोचकर वह दिन भर बैठा रहा और उदास बैठा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे समझिए। सेठ की सूझबूझ, देखो जो सेठ इसमें जो है उसके पिताजी को लिखा गया है। सेठ जानता था कि बालक आलसी और कमज़ोर है, उसे मेहनत का सबक सिखाना आवश्यक है, अतः उसे बालक अपनी मेहनत से पैसा कमाने को कहा। जब बालक, सेठ जानता था कि बालक आलसी और कमज़ोर है, उसे मेहनत का सबक सिखाना आवश्यक है, अतः उसे अपनी मेहनत का पैसा कमाने को कहा। जब बालक बिना मेहनत के अपनी माँ और बहन से जो पैसे लेके आ जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 6, आराम से देखिए। प्रश्न नंबर 6 है, अनुभवी पिता ने पल्ली और बेटी को बाहर क्यों भेजा। माँ और जो बेटी है, पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा, बताओ। ठीक है, तो अनुभवी पिता जानता था कि जब तक बेटी घर पर है तब तक उसका पुत्र किसी न किसी बहाने से उसे पैसा लेता रहेगा और उसे मेहनत करके पैसे कमाने का अनुभव नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 का जो उत्तर है, बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे। क्योंकि बेटे ने पैसे कमाने के लिए मेहनत की थी, एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर तक पहुंचाया था, जिससे थकान होने के कारण उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लग गए। अब ये भाषा की जो बात है वो पाठ में जो दुख का विपरीत अर्थ लिखना है। दुख का विपरीत अर्थ होता है सुख, जल्दी का होता है देर, और रात्रि का होता है दिवस। रात्रि का विपरीत क्या होता है, दिवस, और जीवन का होता है मृत्यु। ये विलोम या विपरीत शब्द है। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें, जो ये शब्द है उनके लिए। ठीक है, पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, इनका नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग है। पेड़ है तो पेड़ का जैसे पेड़ लगाना चाहिए, जल है तो जल ही जीवन है और जल ही जीवन है। बेटी है तो बेटी बेटा दोनों समान है। आदर है तो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। इस प्रकार से ये प्रश्न उत्तर है। अब जो ये याद रखने वाले प्रश्न हैं कि 2 प्रश्न ही है, इनको भी देख लेते हैं अपन जल्दी। यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो क्या होता, लड़का आलसी हो जाता, काम नहीं करता। यदि माँ और बहन उसे बालक को हमेशा पैसे देती रहती तो वह कभी भी मेहनत नहीं कर पाता और उसे मेहनत की कमाई का मूल्य पता नहीं चलता। पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया, क्योंकि लास्ट में पिता को ज्ञान हो चुका था कि लड़के को मेहनत का महत्व मालूम हो चुका है और अब वह मेहनत से उसके व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। यही सोचकर पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले किया। दोस्तों थैंक यू। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।